तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की ताकत होती हैं, उन पर हमला किसी भी सूरत में गंभीर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के यहां जांच पर गई ईडी की टीम पर जिस तरह हमला किया गया और पुलिस ने भी मदद नहीं की, ये राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर का एक पहलू प्रदर्शित करता है। जहां ईडी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, वहां आम नागरिक की सुरक्षा के हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मसले पर जहां भाजपा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गई थी। वहां स्थानीय निवासियों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। हालांकि ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी थे, लेकिन लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हो गए। पहुंचने के समय वहाँ बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था, तो हम लोग जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था, सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोगों का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था, एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है। उन्होंने घटना को चिंताजनक और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। The ghastly incident reported from Sandesh Khadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर रहने का एक दिन भी हक नहीं है। भाजपा ने इस हमले में रोहिंग्या के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पत्र लिखकर संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की एनआईए जाँच की मांग की। जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं, तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की घटना को उपसावे का नतीजा बताया, तो उन्हीं के इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए, और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं।
क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई थी, जब उस पर इस तरह के घातक हमले को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान घायल हुए टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसेनजीत बख्शी, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।